बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं इब्रार अहमद मेहर एडवोकेट उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज के टॉपिक में ये डिस्कस करेंगे कि आप किसी भी शख्स को कर्जा दें तो आपने किन एहतियाती तदाबीर को मद्देनजर रखना है, क्योंकि अक्सर इस तरह होता है कि किसी वजह से, किसी ताल्लुकदारी की वजह से, किसी रिश्तेदार की वजह से, दोस्ती की वजह से आपको कर्जा देना पड़ सकता है। तो ऐसी मजबूरी बन सकती है कि आपको कर्जा भी देना पड़े, आप इनकार भी नहीं कर सकते। तो आपने किन एहतियाती तदाबीर को मद्देनजर रखना है कि कल को अगर वो बंदा आपको आपके दिए हुए पैसे वापस नहीं करता तो फिर आपको क्या करना चाहिए। देखें, ये एक अलग बात है कि अगर आपका कोई करीबी अजीज या रिश्तेदार आपसे कुछ ना कुछ पैसे मांगता है तो आप फिर उससे कोई तहरीर नहीं लेते। आप समझते हैं कि अच्छा नहीं लगता, आप उसको पैसे दे देते हैं, लेकिन बाद में फिर मुश्किल और परेशानी का सामना करना पड़ता है। देखें, अगर वक्ती तौर पर आप अगर थोड़ा सा सख्त रवैया अपना लेंगे तो उससे आपको फायदा होगा। अगर ताल्लुकदारी की बुनियाद पर आप ऐसे ही किसी को पैसे दे देंगे, बाद में वो बंदा आपको पैसे वापस नहीं करता, तो फिर आप क्या कर लेंगे उसका? आप कुछ भी नहीं कर सकते जब तक आपके पास किसी किस्म का कोई सबूत नहीं होगा, कोई डॉक्यूमेंट नहीं होगा, आपके पास किसी किस्म का कोई रिकॉर्ड नहीं होगा। तो लिहाजा मैं समझता हूं कि जरूरी है कि जब भी कोई बंदा आपसे उधार रकम का तकाजा करे, आप जरूर उधार रकम दें, इसमें कोई मजाका नहीं है, लेकिन एक दो एहतियात आप जरूर कर लें। अगर उस एहतियात को आप मद्देनजर रख लेंगे तो इसमें आपका फायदा है। आपके पैसे मरेंगे नहीं, डूबेंगे नहीं, जाया नहीं होंगे। चले, मैं समझता हूं कि अगर 100% नहीं तो कम से कम अगर आपने इस तरीकाकार के ऊपर अमल कर लिया तो 99% मैं श्योरिटी के साथ कह सकता हूं कि आपके पैसे फिर जाया नहीं होंगे। आपने क्या करना है कि जब भी आप किसी को उधार कुछ रकम देते हैं तो आपने उससे लाजमी तौर पर एक चेक जरूर ले लेना है। जो कोई भी बंदा आपसे वादा करता है कि मैं आपको 2 महीने के बाद, 4 महीने के बाद, 6 महीने के बाद पैसे वापस कर दूंगा, तो जो आपके दरमियान तय पाए और जो आप उससे वादा लें उसके मुताबिक एक चेक लाजमी तौर पर ले लें। इस बात को छोड़ दें कि वो बंदा कितना अच्छा है, वो बंदा कितना क्रेडिबल है, वो कितना जुबान का पक्का है, वो जो वादा करता है वो पूरा करता है। नहीं करते, बाद में फिर बदमजगी और परेशानी, पैसे नहीं मिलेंगे तो ताल्लुकात की खराबी भी होगी। तो लिहाजा लाजमी तौर पर याद रखें कि चेक जरूर लें, हर सूरत में लें, और इससे कम में कभी भी कंप्रोमाइज ना करें। अच्छा, ये बाज बंदे समझते हैं कि ठीक है जी, अगर किसी को कुछ रकम, पैसे वगैरह कर्ज के तौर पर दिए हैं तो एक तहरीर लिख लें कि जी फलां बंदे ने मुझसे इतने पैसे लिए हैं और उसने फलां टाइम का वादा किया है, ये इसमें गवाहान है और ये फलां टाइम तक पैसे वापस कर देगा। सिर्फ स्टाम्प पेपर लिखना या कुछ एग्रीमेंट लिखना, सादे पेपर के ऊपर कोई तहरीर लिखना, ये काफी नहीं है। अगर आप कोई तहरीर लिखना चाहते हैं तो जरूर लिखें, लेकिन चेक वसूल करने के बाद अगर आपके पास कोई तहरीर होगी, कोई स्टाम्प पेपर होगा, किसी सादा पेपर के ऊपर आपने कोई तहरीर ली हुई होगी, तो वो एक कमजोर एविडेंस है। उसकी बुनियाद पर अगर कोई बंदा पैसे नहीं देता तो आप थाने में नहीं जा सकते, आप एफआईआर का अंदराज नहीं करवा सकते। आप मैक्सिमम क्या करेंगे, आप सिविल कोर्ट में जाके एक दावा दायर करेंगे, और दावे तो यहां साल हर साल तक अदालतों में चलते रहते हैं और कभी उनके फैसले नहीं होते। तो लिहाजा चेक लें। पहली बात भी वही है कि आपने चेक लेना है और आखिरी बात भी वही है कि आपने चेक लेना है। चेक से नीचे किसी भी बात के ऊपर आपने कंप्रोमाइज किसी भी सूरत में नहीं करना, क्योंकि अगर आपके पास चेक होगा तो वो बंदा जो भी आपसे कमिटमेंट करता है, वादा करता है कि जी मैं आपको 2-4 महीने बाद ये पैसे वापस दे दूंगा, उस चेक के ऊपर डेट लिखवा लें और उस बंदे के दस्तखत करवा लें और अमाउंट लिखवा लें कि ये फलां बंदा फलां रकम फलां तरीक को अदा करने का पाबंद है। अगर वो बंदा फलां तरीक तक आपके पैसे अदा नहीं करेगा तो जो आपके पास चेक होगा वो समझ लें कि आपके पैसे हैं। उस चेक की वजह से आपके पैसे रिकवर होने का ऑलमोस्ट 99% इम्कान मौजूद है, क्योंकि अगर वो बंदा पैसे नहीं देगा तो आप उस चेक को लेकर बैंक में जाएं, बैंक उसके ऊपर स्लिप लगवा देगा। अच्छा, यहां भी आपने एक बात याद रखनी है कि चेक के ऊपर जो डेट लिखी हुई होगी उस तारीख के बाद 6 महीने के अंदर अंदर आपने उसको बैंक के सामने लाजमी तौर पर पेश करना है। अगर आप 6 महीने के अंदर अंदर उसको बैंक के सामने पेश नहीं करेंगे, उस पर स्लिप नहीं लगवाएंगे, तो आपका चेक जाया हो जाएगा
उसके ऊपर ना तो आप एफआईआर का अंदराज करवा सकेंगे, ना उस चेक को लेकर आप पैसों की रिकवरी का दावा दायर कर सकेंगे। चलें, आपने चेक लेना है। पहली बात, पैसे अदा नहीं होते, उसको अपने बैंक के सामने पेश करना है, उसके ऊपर स्लिप लगवानी है और मुतलका पुलिस स्टेशन में जाके आपने एफआईआर का अंदराज करवाना है। हो सकता है कि जब एफआईआर का अंदराज हो जाए और वो मुलजम गिरफ्तार हो जाए, तो वो इस डर से कि मुझे अब जेल जाना पड़ेगा, आपसे मुज़ाकरात करे, आपसे बातचीत करे, कंप्रोमाइज करे, आपको पैसे अदा कर दे या कोई ऐसी गारंटी और श्योरिटी दे दे कि आपके पैसे आपको मिल जाएं। अगर फिर भी इस तरह से नहीं होता तो आप उसके खिलाफ सेशन कोर्ट के अंदर उसी चेक की बुनियाद पर रिकवरी का दावा दायर कर सकते हैं। देखें, ये दो किस्म की कार्रवाइयां होती हैं। चेक का डिसऑनर होना यह होता है डिसऑनेस्टी की बुनियाद पर, बददयानती और बदनिश्ती की वजह से कि वो बंदा आपको पैसे नहीं दे रहा, उसने जाली तौर पर आपको चेक दिया, तो उसके अगेंस्ट आप एफआईआर का अंदराज करवा सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी आपका अगर मसला हल नहीं होता तो आप उस चेक को लेकर सेशन कोर्ट में एक रिकवरी का दावा दायर कर सकते हैं और ये एक स्पीडी ट्रायल होता है। इसका फैसला ऑलमोस्ट 2 से 4 महीने के अंदर हो जाता है और केस डिक्री होने के बाद वो बंदा आपको पैसे अदा कर देगा। अगर नहीं करेगा तो अदालत उसके वारंट गिरफ्तारी जारी करेगी और इसके बावजूद भी अगर आपके पैसों की रिकवरी नहीं होती तो फिर उसके नाम पे जो कोई भी प्रॉपर्टी है, मकान है, दुकान है, प्लॉट है, मूवेबल प्रॉपर्टी है या इमूवेबल प्रॉपर्टी है, व्हाटएवर, अदालत तो उसकी नीलामी का हुक्म जारी करेगी। उसकी प्रॉपर्टी को सेल करने के बाद आपके पास जो चेक है उसके ऊपर लिखी हुई रकम के मुताबिक पैसों की वसूली करके आपके हवाले करेगी। तो इस तरह से लाजमी तौर पर यह बात याद रखें कि आपने जब भी किसी शख्स को कोई कर्जा देना है तो उस कर्जे को वापस लेने के लिए आप उस बंदे से लाजमी तौर पर एक चेक जरूर ले लें। अगर वो बंदा बर वक्त आपकी रकम अदा नहीं करेगा तो आप उस चेक को लेकर एफआईआर का अंदराज भी करवा सकते हैं। उस चेक को लेकर आप सेशन कोर्ट में पैसों की रिकवरी का दावा भी दायर कर सकते हैं। तो इससे आपके पैसे मिलने का मैक्सिमम अमकान होता है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।